मैं अली असगर एमडी आरटी एडवाइजर एलआईसी ऑफ इंडिया से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपको बच्चों के लिए जो स्पेशली एलआईसी ने कुछ प्लान बनाए हैं वो प्लान बताने जा रहा हूं जो कि स्पेशली आपके बच्चों के एजुकेशन और मैरिज से रिलेटेड है। आइए देखते हैं इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट है और क्या फीचर्स है। इस प्लान का नाम है जीवन तरुण, टेबल नंबर 934। जीवन तरुण प्लान इज नॉन लिंक्ड। जैसा कि आपको पता है कि कुछ पॉलिसीज मार्केट से रिलेटेड होती है, कुछ पॉलिसीज मार्केट से रिलेटेड नहीं होती है। तो ये जो बच्चों की स्पेशली पॉलिसी है इसका मार्केट से कोई संबंध नहीं है, ये नॉन लिंक्ड प्लान है विद प्रॉफिट। यानी कि आप जो पॉलिसी लेते हैं एलआईसी उस पैसे पे बोनस डिक्लेयर करती है हर साल और फाइनल एडिशन बोनस इस पॉलिसी में एलआईसी आपको पे करेगी। साथ ही ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि जितने साल की पॉलिसी है आपको उतने साल तक इसमें प्रीमियम जमा नहीं करना है। प्रीमियम पेइंग टर्म आपका पॉलिसी टर्म से 5 साल कम होगा इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी का ये बहुत ही स्पेशल फीचर है। आइए देखते हैं कि इस पॉलिसी में प्रीमियम मोड क्या है। आप इस पॉलिसी में ईयरली प्रीमियम भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम भी दे सकते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम भी दे सकते हैं, साथ ही आप मंथली प्रीमियम भी दे सकते हैं जो कि आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट से 7 तारीख, 15 तारीख, 22 या 28 तारीख को ईसीएस के थ्रू डेबिट करा सकते हैं। जीवन तरुण प्लान में अब हम देखते हैं कि इसकी पॉलिसी टर्म क्या है। 25 माइनस एज एज एंट्री, यानी कि बच्चे की एज अभी जो करंट में है उसे हम 25 में से माइनस करेंगे तो पॉलिसी टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। इसके साथ ही 25 एज एट मैच्योरिटी टाइम, साथ में ये भी इसमें देखना है कि पॉलिसी बच्चे के 25वें बर्थडे पे ही कंप्लीट होगी, उससे पहले ये पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी, ना ही बाद में होगी। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि बच्चे की एज मान लीजिए 10 साल है तो पॉलिसी टर्म क्या होगी इसमें, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 ईयर्स, यानी बच्चे की एज अगर 10 साल है तो पॉलिसी टर्म इस पॉलिसी में 15 साल है। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है। पीपीटी का फॉर्मूला है 20 माइनस एज एज एंट्री। इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल लिया मैंने ये कि चाइल्ड की एज 10 साल है, 20 पीपीटी इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी 10 ईयर्स, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म में दोनों में 5 साल का इसमें डिफरेंट है। पॉलिसी टर्म 15 साल में, प्रीमियम जो आपको पे करना होगा इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। मैच्योरिटी कैलकुलेशन और बोनस कैलकुलेशन समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक आप देखें। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस पॉलिसी को लेने की एज एलिजिबिलिटी क्या है। इस पॉलिसी की मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज, यानी कि बच्चे के 90 दिन कंप्लीट होते ही आप इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैक्सिमम एंट्री एज इस पॉलिसी की है 12 ईयर्स, यानी कि 90 दिन से 12 साल के बीच के अगर आपके परिवार में कोई मेंबर है, बच्चा है, तो आप ये पॉलिसी उनके लिए ले सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड है 75,000 रुपए और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है नो लिमिट। आप मिनिमम 75,000 की सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो आपके इनकम है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप अपने रिक्वायरमेंट इनकम के हिसाब से आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस पॉलिसी में एलआईसी ने और क्या एडिशनल बेनिफिट दिया है। इस पॉलिसी में एलआईसी सरेंडर की फैसिलिटी देती है। द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 फुल ईयर्स ऑफ प्रीमियम। आप इस पॉलिसी को लगातार 2 साल तक प्रीमियम जमा करने के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। इंटायर टर्म में कभी भी इमरजेंसी में आपको कुछ फंड की जरूरत है तो इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन एज ए एडवाइजर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप पॉलिसी सरेंडर ना करके, एलआईसी ने एक और फीचर दिया है जो कि लोन की फैसिलिटी है। आप लोन ले सकते हैं इस पॉलिसी में। Loan facilities available under this plan after payment of premium for at least 2 full years, यानी 2 साल के बाद ही, लगातार 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद ही आपको इस पॉलिसी में सरेंडर की फैसिलिटी के साथ साथ लोन की भी फैसिलिटी देती है एलआईसी। मीन अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी पैसों की जरूरत है 2 साल से लेकर के 25 साल के इंटायर टर्म के दौरान, तो आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं और आप अपनी इमरजेंसी को निपटा सकते हैं।
और जब आपके पास पैसा हो जाता है तो वापस आप लोन का पैसा रिफंड कर सकते हैं या फिर मैच्योरिटी के समय इस पैसे को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सरेंडर लेने से नुकसान ये होगा कि आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी और इंश्योरेंस कवर आपका स्टॉप हो जाएगा, जबकि लोन लेने से ये फायदा है आपको कि आपकी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर एलआईसी एक्टिव रखेगी, साथ में आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो जरूरत आपकी पूरी हो जाएगी। इसके साथ एलआईसी इस पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट देती है। प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 1010D। आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अंडर 80C के तहत आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान इज फ्री, टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। जो पैसा आपको कंपनी आपके बच्चे के 25वें बर्थडे पे देने वाली है, साथ में उससे पहले जो कंपनी सर्वाइवल बेनिफिट देने वाली है एजुकेशन पर्पज से, वो पूरी तरह से अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री है। यानी जो पैसा आप पे करेंगे उसमें आप टैक्स बेनिफिट लेंगे और जो मैच्योरिटी होगी वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 1010D के तहत। देखते हैं कि इस पॉलिसी में डेथ होने पे एलआईसी क्या पे करती है। डेथ होने पे इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है ऑन डेथ बिफोर द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क। कमिटमेंट ऑफ रिस्क यानी रिस्क इस पॉलिसी में शुरू कब करती है एलआईसी? 2 years फ्रॉम स्टार्ट डेट ऑफ पॉलिसी। आज पॉलिसी लेते हैं तो इसके 2 साल के बाद इसमें इंश्योरेंस कवर एलआईसी एक्टिव करेगी। फर्स्ट ऑप्शन ये है कंडीशन। सेकेंड ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ 8 years एज, या फिर बच्चे की एज जैसे ही 8 साल कंप्लीट हो जाती है। इसमें से जो पहले होगा वैसे ही एलआईसी इंश्योरेंस कवर बच्चे का इसमें एक्टिव कर देगी। या तो पॉलिसी लेते ही एटलीस्ट 2 साल पूरी हो जाए या बच्चे की एज 8 साल कंप्लीट हो जाए। तो ऑन डेथ बिफोर द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क, यानी ये कंडीशन फुलफिल ना होने पे अगर इंश्योरेंस का क्लेम आ जाता है, लाइफ इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में an amount equal to the total amount of premium paid excluding taxes, extra premium and rider। यानी कि जो एलआईसी में क्लाइंट ने प्रीमियम पे किया है उसमें से जीएसटी हटा करके, राइडर का पैसा हटा करके और एक्स्ट्रा प्रीमियम हटा करके एज इट इज पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाएगा। सेकेंड कंडीशन है इसमें ऑन डेथ आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर एक्टिव होने के बाद या तो 2 साल के बाद या बच्चे की एज 8 साल कंप्लीट होते ही एलआईसी क्या देगी? सम एश्योर्ड प्लस रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जो कि मैं आगे कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको कि रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस क्या है। तो ये एलआईसी पे करेगी सम एश्योर्ड प्लस रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जहां सम एश्योर्ड इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि साल का जो आप प्रीमियम दे रहे हैं सम एश्योर्ड उसका या तो 7 टाइम्स होगा या फिर 125% ऑफ सम एश्योर्ड, जहां पे 125% आपका होगा सम एश्योर्ड, या फिर नोट डेथ बेनिफिट इज नोट लेस देन 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड एज ऑन डेट ऑफ डेथ। यानी इन 3 कंडीशन के हिसाब से एलआईसी डेथ क्लेम देगी इस पॉलिसी में। आपको एलआईसी एक बेनिफिट देती है जो स्पेशल बेनिफिट है, जिसे पीडब्ल्यूबी बोलते हैं, प्रीमियम वेवर ऑफ राइडर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर में क्या होता है कि अगर आपने पॉलिसी ली है तो फादर की इनकेस डेथ हो जाती है तो एलआईसी प्रीमियम लेना बंद कर देगी, पूरा प्रीमियम वेव ऑफ कर देगी। साथ में जो बेनिफिट है वो एज इट इज एलआईसी समय समय पे देती रहेगी। तो अगर आप इस पॉलिसी के लेते हैं तो आप ये जरूर कोशिश करें कि प्रीमियम वेवर ऑफ बेनिफिट राइडर जरूर इस पॉलिसी में सेलेक्ट करें। आइए देखते हैं कि इस पॉलिसी को अगर कंटिन्यू रखते हैं तो एलआईसी इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट देती है। पहला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन 1 के नाम से जो कि जाना जाता है नो सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि पहला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बीच बीच में एजुकेशन के लिए फंड नहीं दिया जाएगा। आप एक ही साथ जब बच्चे की एज 25 साल पूरी होती है तो आपको एक साथ ही मैच्योरिटी दी जाती है, जिसमें आपका सम 100% सम एश्योर्ड प्लस 25 साल तक का या जितने साल की आपकी पॉलिसी टर्म होगी तब तक का रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस अगर कुछ होता है तो वो पे करेगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है इस पॉलिसी में? सेकेंड ऑप्शन है इस पॉलिसी में ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में आपको एवरी ईयर कंपनी 5% ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट देगी, जो कि 5 साल तक देगी।
एज 20 to 24, 20वें साल में, 21वें साल में, 22वें में, 23वें में और 24वें साल में लगातार 5 साल तक सम एश्योर्ड का 5% LIC आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए या बच्चे के जरूरत के लिए पे करती रहेगी। और इस पॉलिसी में जब बच्चे की एज 25 साल होगी और अगर आपने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया है तो फाइनल मैच्योरिटी क्या देगी, 75% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ एनी, अगर कोई होता है तो ये कंपनी पे करेगी। इसके साथ जो तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, इसमें LIC 10% सर्वाइवल बेनिफिट एवरी ईयर पे करेगी टिल 5 इयर्स, एज 20 to 24, यानी बच्चे की एज 20 से लेकर 24 के बीच में सम एश्योर्ड का 10% हर साल देगी। एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं कि अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो LIC 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए 20वें साल में देगी, 1 लाख रुपए 21वें साल में देगी, 1 लाख रुपए 22वें साल में देगी, 1 लाख रुपए 23वें साल में देगी, 1 लाख रुपए 24वें साल में देगी और फिर इसमें मैच्योरिटी 25वें साल में क्या देगी, 50% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, यानी कि 5 लाख प्लस पूरे इंटायर टर्म का रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ऐड करके LIC 25वें साल में आपके बच्चे को प्रोवाइड करा देगी। ऑप्शन 4 को अब देख लेते हैं कि LIC ऑप्शन 4 में क्या बेनिफिट देती है। ऑप्शन 4 में 15% सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ सम एश्योर्ड एवरी 5 इयर्स देगी, एज 20 to 24 यानी 20 से लेकर के 24 के एज तक 15% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल पे करेगी और बचा हुआ सम एश्योर्ड 25% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मैच्योरिटी के समय पे कर देगी जैसे ही बच्चे की एज 25 साल हो जाती है। अब ज्यादातर जो क्लाइंट इस पॉलिसी में प्रेफर करते हैं वो ऑप्शन 3 प्रेफर करते हैं जिसमें 10% सर्वाइवल बेनिफिट LIC एवरी ईयर बच्चे के एजुकेशन के लिए पे करती है और फाइनल अमाउंट मैच्योरिटी के समय पे कर देती है। इस पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि LIC ये जो भी पैसा दे रही है 20वें साल से लेकर के 24वें साल तक एज अ सर्वाइवल बेनिफिट और 25वें साल में फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट ये बच्चे के अकाउंट में LIC पैसा देती है। तो जैसे ही बच्चे की एज 18 साल हो जाती है आप बच्चे के नाम पे अकाउंट ओपन करा दें ताकि बच्चे के अकाउंट में यह पैसा सीधे ही एज कंप्लीट होते ही LIC ट्रांसफर कर सके। अब आगे आप इस वीडियो को देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ पूरी कैलकुलेशन बताता हूं, बोनस रेट, रिवर्सनरी बोनस रेट इस पॉलिसी में कैसे काउंट करते हैं और फाइनल मैच्योरिटी कैसे काउंट करते हैं। तो देखते हैं इस पॉलिसी में मैच्योरिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मैंने एक एग्जांपल लिया है, बच्चे की एज 90 दिन यानी 0 साल, फादर एज 30 ईयर्स 30 साल की। तो इसमें बच्चा जो होगा बेबी वो लाइफ एश्योर्ड होगा और फादर परपोजर होगा और मैंने इसमें PWB राइडर भी लिया है और एक सम एश्योर्ड जो एग्जांपल है वो 10 लाख का है। तो इस पॉलिसी में जो पॉलिसी टर्म होगी वो 25 माइनस 0 यानी 8 माइनस करेंगे तो 25 साल इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म होगी और प्रीमियम पेइंग टर्म 20 माइनस 0 20 ईयर्स है। तो इस पॉलिसी में जो प्रीमियम साल का कैलकुलेशन करने पे आया है वो 46,066 रुपए साल का पहले साल, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम 45,074 रुपए है जिसपे GST 2.250% है, हाफ ईयरली 23,291 रुपए, क्वार्टरली 11,775 रुपए और मंथली 3,925 रुपए जो कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड GST कम होने की वजह से प्रीमियम भी कम हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल के साथ में देख रहे हैं, तो ये बच्चे की ये 0 साल हो गई, तो 0 से लेकर के ये 25 साल की पॉलिसी टर्म हो गई। ये पॉलिसी टर्म यहां से लेकर के यहां है 25 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें ये यहां से लेकर यहां तक है यानी कि 20 साल तक प्रीमियम टर्म है, 25 साल तक ये पॉलिसी टर्म हो गई। तो हम जानते हैं, मैंने ये जो एग्जांपल लिया है ऑप्शन 3 का एग्जांपल लिया है, जो ज्यादातर क्लाइंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं बिकॉज इसमें एजुकेशन के साथ साथ मैच्योरिटी भी है। तो ऑप्शन 3 में क्या होगा कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए 20 साल होते ही बच्चे की एज LIC पे कर देगी। फिर 21वें साल में 1 लाख रुपए अगेन देगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 22वें साल में अगेन 1 लाख रुपए देगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 23वें साल अगेन 1 लाख रुपए देगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड और 24वें साल अगेन 1 लाख रुपए देगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो इस तरह से 20 साल से लेकर के 24वें साल तक 10% ऑफ सम एश्योर्ड LIC ने पे कर दिया लगातार 5 साल तक।
अब 25वें साल में LIC क्या पे करेगी, तो LIC 50% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस पे करेगी। तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड 10 लाख का 50% 5 लाख होगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम रिवर्सनरी बोनस काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितना बनेगा। तो रिवर्सनरी बोनस इस पॉलिसी में जो लेटेस्ट डिक्लेयर बोनस है वो है सम एश्योर्ड 1000 पे 48 रुपीज, तो ये 10,000 पे 480 हो जाएगा, 1 लाख पे 4,800 और 10 लाख पे 48,000 होगा। तो पहले साल इस पॉलिसी में LIC 48,000 रुपए का रिवर्सनरी बोनस दे रही है, सेकेंड ईयर भी 48,000 का रिवर्सनरी बोनस देगी, थर्ड ईयर भी 48,000 का रिवर्सनरी बोनस देगी। ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से, लेटेस्ट बोनस रेट के हिसाब से। तो इस एग्जांपल के तहत अगर देखा जाए तो एंड तक LIC में 25 साल का अगर बोनस काउंट करे तो 48,000 इंटू 25 ये टोटल 12 लाख रुपए हो जाएगा। इसके साथ LIC एक फाइनल एडिशन बोनस भी दे रही है जो कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देगी। तो इस पॉलिसी में फाइनल एडिशन बोनस 1000 के सम एश्योर्ड पे 450 रुपए है, 10,000 के सम एश्योर्ड पे 4,500, 1 लाख के सम एश्योर्ड पे 4,45,000 और 10 लाख के सम एश्योर्ड पे ये 4,50,000 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 4,50,000। तो 5 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4,50,000 ये टोटल 21,50,000 बनता है। 2,50,000 LIC इस पॉलिसी में पूरी तरह से टैक्स फ्री मैच्योरिटी का देगी, जिसमें 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड का पार्ट है, 12 लाख रिवर्सनरी बोनस और 4,50,000 रुपए ये फाइनल एडिशन बोनस है। तो इस तरह से देखते हैं कि 21,50,000 रुपए सेक्शन 1010D के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री है और साथ ही 46,066 रुपए जो साल का प्रीमियम पे करेंगे आप, वो हर साल आप 80C के तहत इस पॉलिसी में टैक्स में बेनिफिट लेंगे पूरे 20 साल तक। तो ये पॉलिसी काफी यूजफुल है बच्चों के एजुकेशन और मैरिज पर्पज से अगर देखा जाए तो। साथ में इस पॉलिसी में अगर अब देखते हैं कि क्लाइंट की डेथ हो जाती है प्रपोजर की, तो LIC क्या पे करेगी। इस कंडीशन में LIC एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं कि 10वें साल में प्रपोजर की डेथ हो जाती है, तो 10वें साल के बाद प्रीमियम पे करना LIC में बंद हो जाएगा, यानी कि प्रीमियम LIC पूरी तरह से वेव ऑफ कर देगी, माफ कर देगी। अगर क्लाइंट ने PWB बेनिफिट राइडर एक्सेप्ट किया है तो पॉलिसी लेते समय, और साथ ही जो एजुकेशन के लिए पैसा देने वाली थी LIC 20वें 21वें 22वें 23वें 24वें साल में वो एज इट इज देगी LIC, और 25वें साल में जो मैच्योरिटी का पैसा है वो भी पैसा एज इट इज देगी पूरी तरह से टैक्स फ्री। तो देखा जाए तो ये पॉलिसी बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे के मैरिज पर्पज के लिए या बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए बहुत यूजफुल पॉलिसी है। अगर आपने अभी तक अपने बच्चे के लिए पॉलिसी नहीं ली है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं इस पॉलिसी को मैं अपनी टीम के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय समय पे इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके।